हेलो दोस्तों, आज हम समरूप आकृतियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में सिमिलर शेप्स कहते हैं। तो चलिए आज हम समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब पहले देखते हैं समरूप की परिभाषा क्या होती है। ऐसी आकृतियाँ ऐसी आकृतियों को जो रूप में ऐसी आकृतियों को जो रूप में समान हो ऐसी आकृतियां को जो रूप में समान हो परंतु परंतु उनके आकार भिन्न हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां, जिसको इंग्लिश में सिमिलर शेप्स कहते हैं, ऐसी आकृतियां को जो रूप में समान हो, रूप मतलब आकृति, उसकी आकृति एक जैसा हो, जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हो और उनका जो आकार हो वो अलग अलग हो, जो साइज हो अलग अलग हो। तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसी आकृतियां जिनका आकृति एक जैसा हो, जिनका आकृति एक जैसा हो परंतु उनका आकार अलग अलग हो। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो समरूप आकृतियों का परिभाषा एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसी आकृतियां जिनका आकृति एक जैसा हो, जिनका आकृति या रूप एक जैसा हो परंतु उनका आकार मतलब साइज, उनका साइज क्या हो? अलग अलग हो। उनकी आकृति एक जैसा हो और उनका आकार अलग अलग हो। तो ऐसी आकृति को क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत
यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, यदि दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। उनको मतलब दो त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। और दूसरा क्या है, यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो। देखिए ऊपर क्या दिया था, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान था तो उनके संगत कोण समान थे। और यहाँ पर दो त्रिभुजों के संगत कोण, इसमें उल्टा हो जा रहा है ना, ठीक, इसमें उल्टा हो जा रहा है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उनके भुजाओं के अनुपात भी समान होते हैं। ठीक है, देखिए रूप को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रूप को क्या कहते हैं, शेप कहते हैं। ठीक, रूप को शेप कहते हैं। रूप या आकृति को शेप कहते हैं। और आकार को क्या कहते हैं, साइज। यहाँ लिख दीजिए, आकार को क्या कहते हैं, साइज। ठीक, आकार को साइज कहते हैं और आकृति को क्या कहते हैं, शेप। SHAPE, शेप। तो आकृति को शेप, रूप या आकृति एक ही होते हैं। ठीक, तो रूप या आकृति को क्या कहते हैं, शेप कहते हैं और आकार क्या कहते हैं, साइज कहते हैं। तो ऐसी आकृति जिनके आकृति और आकार अलग अलग हो, ऐसी आकृतियां जिनका आकृति एक जैसा हो परंतु उनका आकार अलग अलग हो तो वे क्या कहलाती है, समरूप कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हम देख लीजिए, ये देख लीजिए एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है और ये भी क्या है, एक वृत्त है। अब इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है, इसमें परिभाषा में क्या दिया है, ऐसी आकृतियां जिनका आकृति एक जैसा हो। देखो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, आकृति एक जैसा है कि नहीं, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो दोनों का आकृति एक जैसा है कि नहीं, परंतु उनका आकार अलग अलग है। देखिए इसका आकार, देखिए ये वृत्त इतना बड़ा सा है, ये वृत्त इतना छोटा सा है, आकृति एक जैसा है, दोनों का आकृति एक जैसा है लेकिन आकार क्या है, छोटा एक का बड़ा है एक का छोटा है, भिन्न भिन्न है। ठीक, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। मान लीजिए एक ये क्या है, त्रिभुज है और ये एक छोटा त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज, ये भी क्या है, त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज को देखिए, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, दोनों त्रिभुज की आकृतियां क्या है, एक जैसा है, ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, आकृति एक जैसा है लेकिन इसका आकार देखिए, इसका मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है।
अब इसका क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देख रहे हैं त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं, इसमें दोनों का आकृति एक जैसा है लेकिन आकार साइज देखिए अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। इसी प्रकार एक आयत ले लीजिए, ये आयत है, ये एक छोटा सा आयत है, इसका भी देख लीजिए। इसमें भी देख लीजिए, आयत का देख लीजिए, इसमें देखिए आयत आकृति दोनों का एक जैसा है, दोनों आयत हैं लेकिन आकार बड़ा छोटा है। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।